अनिल अंबानी पर आई कौन सी बड़ी मुसीबत? अनिल अंबानी की कंपनियों पर क्यों पड़ी ईडी की रेड? आखिर क्या है पूरा मामला? मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की जिंदगी में एक बार फिर नया तूफान दस्तक दे चुका है। इसके चलते अनिल अंबानी की रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में बिजनेसमैन के नाम से जुड़ी सभी कंपनियों पर ईडी ने रेड मारी। इसके बाद से ही अनिल अंबानी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। लेकिन अब आपके मन में कई सवाल तो आ ही रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक ईडी ने बिजनेसमैन की सभी कंपनियों पर रेड मार दी। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में अनिल अंबानी के नाम से जुड़ी सभी कंपनियों पर ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हाई प्रोफाइल मामले में ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन यानी कि अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्यवाही की है। गुरुवार सुबह से ही दिल्ली और मुंबई में मौजूद 50 कंपनी और लगभग 35 से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा ईडी ने यस बैंक के खिलाफ भी छापेमारी की। खबरों की माने तो ये मामला असल तौर पर तब सामने आया जब सीबीआई ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की, जिनमें बड़े लेवल पर आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप लगे हुए थे। जिसके बाद ही ईडी ने रेड डालने का बड़ा फैसला किया। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार ये एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई धोखाधड़ी है, जिसमें बैंक और कई लोगों के पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस सब के बीच चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसमें बैंक के बड़े अधिकारियों को रिश्वत देने का भी शक है। खास तौर पर यस बैंक के एक्स प्रोमोटर्स को पैसे देकर बिना किसी गारंटी के बड़े बड़े लोन पास कराए गए। इसकी बदौलत ईडी को यस बैंक और अनिल अंबानी की कंपनी पर शक हुआ। इसके अलावा सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि एनएफआरए जैसी एजेंसियों ने भी इस मामले से जुड़ी जानकारी ईडी को दी थी। लेकिन इससे पहले साल 2017 और साल 2019 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनियों को करीब 3000 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जहां ईडी का आरोप है कि इन लोन को पास कराने से पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को उनकी पर्सनल कंपनी में पैसे ट्रांसफर किए गए, यानी कि कुछ लेन देन वाली डील हुई थी। इसकी वजह से ही इस मामले ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया और ईडी ने बिजनेसमैन की सभी कंपनियों की आज तलाशी ली। इसी के साथ ही बता दें कि फिलहाल जांच में 5 बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। आइए नजर डालते हैं उन पर भी। दरअसल जांच में पता चला है कि लोन देते समय उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की ना तो ठीक से जांच हुई और ना ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच थे। इसके अलावा एक ही डायरेक्टर और सेम एड्रेस का इस्तेमाल कर कई कंपनियों से लोन लिया गया। वहीं फंड्स को शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। लोन एवरग्रीनिंग को मद्देनजर रखते हुए पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन दिए गए और कुछ मामलों में बैंक के बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत देने के सबूत पाए गए हैं। इसके चलते अब ईडी द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बाद से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 5% की गिरावट देखने को मिली है। इसके चलते फिलहाल अनिल अंबानी एक बार फिर कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी की रेड, लोन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि जांच में और क्या-क्या नए खुलासे होते हैं और अनिल अंबानी कैसे इससे बाहर निकलते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।